आपको बृहस्पतिवार को दिखलाया था, ये पानी का जो रफ्तार था वो थोड़ा सा कम था, यानी कि उसके नीचे था। लेकिन आज शुक्रवार को बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा। कितना बढ़ा यहाँ पर? यहाँ से भोरे से करीब 3 फीट पानी 2 फीट पानी बढ़ गया है। हाँ। भोरे पर 8 बजे में इतना रफ्तार में पानी नहीं था, लेकिन 8 बजे के बाद रफ्तार में पानी बढ़ गया। अभी थोड़ा बारिश होने से पहले तब पानी रुका हुआ था, फिर बारिश हुआ है तब फिर पानी बढ़ने का चालू हो गया। यूं तो दरभंगा में विगत एक सप्ताह से बाढ़ की भयावह स्थिति है और यह स्थिति धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती जा रही है। लोगों का आशियाना डूबता चला जा रहा है। लोग सड़कों पर अपना आशियाना बनाकर अपनी जीवन यापन करने में लगे हैं, लेकिन सबों के लिए आशियाना सड़कों पर इतना जल्दी बनाना आसान नहीं है। फलतः लोग परेशान और चिंतित हैं। कल से बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है और घर द्वार सब कुछ सामान वामान सब बर्बाद हो गया है। अनाज वनाज सब बर्बाद हो गया है। अभी पहली बात तो यह है सर कि यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आया अभी तक। बाढ़ का पानी लगातार इस कदर फैलता जा रहा है कि लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं हो पाता कि औझौल से मुजफ्फरपुर एनएच का यह लिंक रोड इतना जल्दी ध्वस्त भी हो सकता है। इसके आसपास लगातार पानी का दबाव बढ़ने से आसपास के कई गांवों में खतरा उमड़ पड़ा है। खासकर कई घरों के ऊपर से पानी प्रवेश कर जाने के बाद लोगों में दहशत का भी माहौल है। लोग गांव छोड़कर सड़कों पर अपना शरण स्थल बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह औझौल और शोभन वाले रास्ते में बाढ़ का पानी इस कदर बढ़ गया है कि कई घरों के छत के ऊपर से भी पानी प्रवेश कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर जिला प्रशासन इसमें मदद करे तो क्या करे। बाढ़ का पानी इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि आसपास के दर्जनों गांव के लोग सड़कों पर अपना आशियाना बनाए हैं। इस तरह जो जैसे मालूम हो रहा है कि भरौल में बांध टूटने ही वाला है, वहाँ जिला के आला अधिकारी वहाँ पहुंचकर उसको स्थिति को निपटाने में लगे हैं। लेकिन जिस तरह पानी का फ्लो है, अभी हमने दो जगह दिखाया आपको, औझौल में के पास जो पूरा उसका हमने दिखाया है, और देखिए किस तरह पानी का रफ्तार है। हमें लगता है कि अगर रफ्तार रही तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर बारिश हुई, जिला प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिया, अगर बारिश हुई तो शहर को बचाया नहीं जा सकता है। चलिए हम आपको आगे भी दिखाते हैं जहाँ भरौल, जहाँ बांध टूटने के कगार पर है, क्या स्थिति है वहाँ की। बाढ़ के समय प्रशासन के समक्ष 3 चुनौतियां होती हैं। एक, लोगों की सुरक्षा, दूसरा बांध की सुरक्षा और तीसरा राहत एवं बचाव कार्य। इसके अलावा सबसे ज्यादा समस्या होती है लोग जब घर से निकलकर सड़क पर अपना आशियाना बनाते हैं, उस समय बड़े वाहनों का आना जाना भी अवरुद्ध हो जाता है। अब देखना है कि प्रशासन किस तरह लोगों के आशियाना को बचा सकती है।